हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। और आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में, और जो भी बंदा आज देख रहा है पार्ट 2 तो प्लीज़ आप फॉलो कीजिए पार्ट 1 और उसके बाद फॉलो कीजिए पार्ट 2। तो आज भी हम कई नई ट्रिक्स हम देखेंगे आज के सेशन में। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी अगेन हमें कुछ बेसिक चीज़ें हमें याद रखनी होगी। कौन सी बेसिक चीज़ याद रखनी होगी कि जैसे कि अगर परसेंटेज का एक फंडा है, वो फंडा कौन सा है, जैसे कि ए परसेंटेज ऑफ बी, ओके, सो दैट इज सेम एज बी परसेंटेज ऑफ ए। तो ये सबको मालूम होना चाहिए, दैट इज ए परसेंटेज ऑफ बी दैट इज सेम एज बी परसेंटेज ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से आता है दैट इज 24% ऑफ 200, ओके, तो 24% ऑफ 200 है तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट इज 200% ऑफ 24। तो क्या होगा कि अभी ये क्वेश्चन हमारे लिए सिंपल हो गया, क्योंकि 200% यानी 2, इसका डबल करना है तो 24 2 से कितना होगा 48। तो ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे आज के सेशन में। उसी तरह और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर एग्जांपल इस तरह से आया कि 72% ऑफ 150, ओके, 72% ऑफ 150। अगर ये इस तरह से देखेंगे तो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन उसको अगर चेंज कर देंगे कि 150% ऑफ 72 अगर निकाल देंगे तो क्या होगा। तो हमें क्या करना है, इस 72 का 150% निकालना है, लेकिन हम 150% को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज 100% प्लस 50%, यानी 150% हो गया। अभी 72 का 100% कितना होगा 72, और 72 का 50% कितना होगा 36। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज़ 108। तो सिंपल हो गया, यानी अगर 75% निकालेंगे 150 का तो टाइम लगेगा, लेकिन इसको सिर्फ रिवर्स कर दो तो कम टाइम में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी परसेंटेज की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जो आप एग्जाम में अगर अप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन विद इन 5 to 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का सेशन पूरा एंड तक देखिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो पोर्शन है दैट इज़ परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन में जो आता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आप देखो 33% ऑफ 120, ओके, प्लस 54% ऑफ 110, और ये है क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 300। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 300, ठीक है। अभी ये देखो कि 33% ऑफ 120, 33% निकालना है तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसको हम रिवर्स कर लेंगे दैट इज 120% ऑफ 33 लिख देंगे तो क्या होगा। तो इसका कैलकुलेशन इस तरह से हो सकता है, ये 33 है हमारा, 120% को स्प्लिट कर दो 100% प्लस 20% इस तरह से, ठीक है। तो 100% निकालेंगे 33 का तो 33 आ जाएगा, और 20% का फ्रैक्शन हमें मालूम है वो कितना आता है, दैट इज 1/5। 20% हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, 20% दैट इज 1/5। 33 का 1/5 करोगे तो 5 6 30, 0.5 6 30, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 39.6। क्लियर सबको। तो इजीली हमें वैल्यू मिल सकती है, अगर थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करें तब, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसी तरह ये देखो 54% ऑफ 110, अगर यही ट्रिक इसमें भी अप्लाई करेंगे दैट इज 110% ऑफ 54। अभी देखो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, जैसे कि 54 है, 110 को स्प्लिट कर दो 100 प्लस 10%, ओके। अभी 100% 54 का निकालेंगे तो 54 आ जाएगा, प्लस 54 का 10% कितना होगा 5.4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 59.4। क्लियर सबको। तो इस तरह से हम डायरेक्टली वैल्यू निकालेंगे, इसमें हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अभी ये आंसर लाते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। 33% ऑफ 120 का कितना आता है 39.6, प्लस ये कितना आया 59.4, इज इक्वल टू x% ऑफ 300, यानी ये 0 निकल जाएंगे परसेंटेज के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × x। तो इसका एडिशन हम करेंगे तो कितना होगा, जैसे 39.6 में 59.4 ऐड कर दो तो 19, और ये हो गया 99, ओके। तो 99 इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 99/3, तो आंसर कितना आएगा 33। तो ऑप्शन में है 33, यस, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर ये टेक्निक आप फॉलो करोगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। ये आपने खुद देखा है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं।
तो अभी और अच्छे क्वेश्चन आने वाले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखो, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क 45% ऑफ 220 प्लस 65% ऑफ 520 माइनस 15% ऑफ 920 इज इक्वल टू एक्स। ओके, अभी इसमें थोड़ी टेक्निक हम चेंज करेंगे। तो ये जो फर्स्ट पार्ट जो है वो तो हम वही टेक्निक से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 65% है और यहाँ पे 15% है। तो थोड़ा दिमाग अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको दिखाया था कि 65% है उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 50% प्लस 15% यानी 65 हो गया। तो क्या होगा कि ये 15% ये 50% हमारे लिए ईजी हो जाएगा। चलिए एक स्टेप हम लिखते हैं। अभी देखो पहले इसका निकाल देते हैं, 45% ऑफ 220। अगर 45% ऑफ 220 निकालना है आप 40 प्लस 5 भी कर सकते हैं या फिर 220 का भी कर सकते हैं। अगर मैं इस तरह से देखूंगा कि 200% ऑफ 45 तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि 45 का 200% निकालना है और दूसरा 20% निकालना है। ठीक है, 45 का 200% यानी उसका डबल करना है, यानी हो जाएगा 90 प्लस 45 का 20% यानी 1/5, 5 9 जा 45। देखिए सिंपल हो गया, 90 प्लस 9 कितना होगा 99। तो ये तो बहुत ही क्लियर है कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, डेट इज 99। अभी देखो 65% ऑफ 520 एक स्टेप में और लिखता हूँ कि इसको मैं इस तरह से स्प्लिट करूँगा, डेट इज 50% ऑफ 520 प्लस 15% ऑफ 520 माइनस 15% ऑफ 920 लिख सकता हूँ मैं इस तरह से, क्योंकि मैंने 65% का दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप ध्यान से देखो 65% का दो पार्ट में डिवाइड किया, 50% और 15%। दैट इज पहले हमें निकलना है 50% ऑफ 520 प्लस 15% ऑफ 520। अगर ये वैल्यू हम देखेंगे तो ये हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें निकालना है 99 तो है ही, प्लस 50% 520 का, यानी 520 का आधा करना है तो कितना होगा, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो ये हो जाएगा 260। अभी 15% निकालना है, ये 15% ऑफ 520 और 15% ऑफ 920। तो क्या होगा कि यहाँ पे 15% हमारा कॉमन है, आप सबको दिख रहा है, तो हम उसको डायरेक्टली किस तरह से कर सकते हैं कि 15% कॉमन निकाल दो। ओके, और 15% अगर कॉमन निकालेंगे तो रहेगा कितना, 920 माइनस 520। तो ये कितना होगा, तो 15% इंटू 920 में से 520 निकालेंगे तो कितना होगा, 400 रहेगा। तो 400 रहेगा तो ये 0% निकल जाएगा। 15 4 से कितना होगा, 60 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये नंबर ज़्यादा है, बड़ा है 920, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 60। ठीक है, क्लियर, सबको मालूम पड़ गया। देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया, पहली वैल्यू बहुत इजी थी, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, वो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। तो 15% ऑफ 520 माइनस 15% ऑफ 920 इस तरह से निकालेंगे, 15% कॉमन निकलेगा तो 920 माइनस 520, तो ये हो जाएगा हमारा 400। तो आंसर कितना आ जाएगा, 60। तो अगर ये देखो 200 में से 60 निकल गया तो 200 रहेगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 299, 200 प्लस 99। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो जितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है अगर सही दिमाग यूज़ करोगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए ईजी आ जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये देखो, ओके यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया है, तो यहाँ पे देखो वैल्यू किस तरह से दी है हमें। तो पहले हम इसको एग्जामिन करेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि परसेंटेज जो है और ये दो जीरो जो है वो तो निकल जाएंगे। और अगर 45 इंटू 3 करेंगे तो 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 135 आ जाएगा। ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दिया है हमें। अभी ये वैल्यू 56% ऑफ 750। अभी देखो एक चीज़ हमें याद रखनी है कि कई बार हम क्या करते हैं 50 प्लस 6% कहते हैं, और कई बार हम क्या करते हैं कि अगर ये नंबर हमें दिखाई देता है कि ये 25 का मल्टीपल है तो हम डायरेक्टली कैंसिलेशन भी जा सकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए तो इसको कैसे करेंगे, अभी 56% ऑफ 750 दिया है, 50% निकालेंगे, 6% निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है 750 में 25 का मल्टीपल है तो बहुत इजी हो जाएगा, यहाँ 56 में 100 डाल दो। ऐसा कुछ नहीं कि बेसिक नहीं करना है, बेसिक चीज़ भी हमें याद रखनी होगी। ये जो बेसिक मेथड है वो कब फॉलो करनी है, कैसे फॉलो करनी है, ये भी हमें आना चाहिए। तो अभी देखो 25 4 जा 25 30 जा निकल गया,
4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 14 3 ज़ा 42, तो ये आंसर आ गया 420। बहुत स्पीड में आ गया आंसर हमारा 420। ये क्यों आया है? क्योंकि ये जो नंबर है वो 25 का मल्टीपल है और ये जो नंबर है वो 4 का मल्टीपल है। तो इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा। और ये वैल्यू तो बहुत ही सिंपल है, 10% निकालना है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 25, 250 का 10% कितना होगा 25 हो जाएगा। क्लियर? तो देखो अभी कौन कौन सी वैल्यू आ गई हमारी, ये हो गया 420 माइनस ये हो गया 25, ठीक है। तो अभी रूट ऑफ x कितना होगा, तो 420 में से 25 जाएगा तो 395 और 395 में से माइनस 135, क्योंकि ये 135 उस तरफ आएगा तो माइनस 135 हो जाएगा। तो रूट ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 062। ये रूट ऑफ x की वैल्यू 260 है, तो हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूट को निकालना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा x। अभी 26 का स्क्वायर कितना होगा 676 और 2 0 ऐड कर दो, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो यहाँ भी हमने देखा बेसिक मेथड हमने फॉलो की, यहाँ पे 100 का मल्टीपल फॉलो किया, यहाँ सिंपल 10% निकाला। तो जो भी क्वेश्चन आता है हमें उसमें दिमाग लगाना है कि किस तरह से हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन किस तरह से 47% ऑफ 4300 माइनस 26% ऑफ 550 प्लस 15% ऑफ 420। ओके, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, अभी देखो यहाँ पे किस तरह से करेंगे ये क्वेश्चन को, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। ये थोड़ी और वैल्यू है 47% ऑफ 4300, लेकिन बहुत कॉमन चीज़ क्या है 00 है, परसेंटेज, ठीक है। तो इसका किस तरह से करेंगे, ये परसेंटेज और 20 तो निकल जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 47 इंटू 43। अभी जैसे ही 47 इंटू 43 आता है तो हमारे दिमाग में वो स्क्वायर की शॉर्टकट आनी चाहिए। वो स्क्वायर की शॉर्टकट क्या है कि 43 और 47 के बीच का नंबर कौन सा है 45, फिर आप डायरेक्टली करोगे। तो ये 47 कैसे आएगा, तो इसको हम 45 प्लस 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, और इसको हम 45 माइनस 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 47 है तो 45 प्लस 2 लिख दो, 43 है तो 45 माइनस 2 लिख दो। तो ये कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पैटर्न, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा 45 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अभी 45 का स्क्वायर की शॉर्टकट सबको आनी चाहिए, 5 का स्क्वायर 25। मेरा ऑलरेडी स्क्वायर पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप वो अगर स्क्वायर की शॉर्टकट देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 5 20 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2021। क्लियर सबको? तो ये वैल्यू कौन सी आ जाएगी, डेट इज़ 2021। देखो अभी जैसे कि ये मैंने आपको सब स्टेप दिखाया है क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है, लेकिन अगर आपका क्लियर होगा कि 47 और 43 के बीच में कौन सा आता है 45, और ये दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 2 का है, तो 45 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर दो तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 45 स्क्वायर 2025, ओके, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी 2021, यानी इसकी वैल्यू हमें मिल गई 2021। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए अभी ये क्वेश्चन में क्या होगा कि फर्स्ट की वैल्यू तो बहुत क्लियर है 2021 माइनस 26% ऑफ 550। अगेन वही पैटर्न हम यूज़ करेंगे, 26% ऑफ 550, तो हम क्या करेंगे 550% ऑफ 26 डाल दो, सेम लॉजिक। तो अभी डायरेक्टली कर सकते हैं कि 65 का 500%, जैसे कि 26 है, सॉरी 26 का 500% और उसका 50%, ठीक है। तो 500% यानी इसका 5 टाइम्स करना है, 5 6 30, 5 2 10, 11 12 13, तो ये 130 आ जाएगा। इसका 15% निकालेंगे तो 13 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 143। क्लियर? देखो 26 जो नंबर है वो हमें बहुत इजी लग रहा था, 550 हमें बहुत बड़ा नंबर लग रहा था, लेकिन वही टेक्निक 500 प्लस 50% करेंगे तो इसका आंसर स्पीड में आ जाएगा, डेट इज़ 143। तो ये होगा -143 प्लस, अभी इसका 15% ऑफ 420 निकालना है। देखो 420 का 15% अगेन स्प्लिट कर दो 10% और 5% में, 10% प्लस 5%, इसका 10% कितना होगा 42, और 10% अगर 42 आता है तो 5% कितना होगा 21 होगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 63। तो प्लस 63 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर सबको? तो यहाँ पे देखो 143 में से 63 माइनस करना है तो कितना होगा 80 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 2021 माइनस 80 इज इक्वल टू एक्स। फिर तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल हो गया। तो अभी 2021 में से 80 माइनस कर दो तो 191, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1941। फिर तो बहुत सिंपल है, हमें यही टेक्निक पे थोड़ा फोकस और कॉन्सेंट्रेट करना है। तो आप सबको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा, तो प्लीज़ आपके फ्रेंड सर्कल में हमारा वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं उसके बाद का, ठीक है। चलिए ये देखो क्वेश्चन, बहुत इजी दिख रहा है ये तो। 15% ऑफ 578 प्लस 22.5% ऑफ 644। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये वैल्यू 15% और ये वैल्यू 22.5%, अगर थोड़ा दिमाग हम लगाएंगे तो क्या होगा। 225 क्या है, 15 का स्क्वायर है, क्लियर है सबको। तो यहाँ पे जो है 225 जो है वो है 15 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे सिंपल हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज भी कॉमन निकाल सकते हैं, ये भी परसेंटेज कॉमन निकाल सकते हैं और 15% भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखो, यहाँ पे 15% अगर हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे कौन से मेथड यूज़ करें, कॉमन फैक्टर के मेथड यूज़ करें, तो यहाँ पे क्या बचेगा 578। देखो अभी हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, यहाँ से 15% निकलेगा लेकिन बेस में कौन सा है 10 है, यानी ये कितना होगा 1.5 होगा। अभी देखो जैसे कि अगर मेरे दिमाग में 1.5 आया, सो दैट इज सेम एज 3/2, तो ये भी हमारे दिमाग में आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 644। क्लियर सबको। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 15%, ओके, तो ये हो गया 15% और ये है 578। अगर 3/2 किसका करना है, 3/2 इंटू 644, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो प्लस करना है 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 9 का। क्लियर सबको। तो इसको ऐड कर दो, दैट इज़ 578 प्लस 966, तो ये हो जाएगा 14 और 1544। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1544। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, क्लियर है, क्लियर है। तो अभी हमें निकालना है 15% किसका निकालना है 1544। अगेन वही टेक्निक, इसका 10% निकालो और फिर 5% निकालो, क्लियर। तो 10% निकालेंगे तो 154.4 और उसमें ऐड करना है उसका 5%, यानी उसका आधा हमें ऐड करना है। तो 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, तो अगर 154.4 में हमें ऐड करना है 77.2, तो हो गया 6, 11, 13 और 2, तो हमारी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, डेट इज़ 231.6, यानी ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। क्लियर, सबको मालूम पड़ गया। तो अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो आज का सेशन जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे, यानी अगले सेशन में हम देखेंगे, दैट इज़ अगेन सिंप्लीफिकेशन का अनदर पार्ट दैट इज रिलेटेड टू सर्च। थैंक यू वेरी मच।